प्रबोध चंद्र। बाबा जी, आप सर पर अयातुल्ला अली खamenei की तरह काला गुल्लीबंद क्यों पहनते हैं? बुरके का काला होना काला रंग ही क्यों चुना गया? और दूसरा प्रश्न है अमरवीर का। हत्या कृष्ण भी करते हैं, करवाते हैं। हत्या हिटलर भी करते हैं, करवाते हैं। दोनों की हत्याओं में फर्क क्या है? दोनों ही प्रश्न गंभीर हैं। आइए इसका उत्तर जानने के लिए थोड़ा शांत हो जाइए। काले बुरके का रंग इसलिए रखा गया कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूर्य की धूप में रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। वह हमारी चमड़ी पर पड़ता है, मेलानिन नाम का एक रसायन बनता है। उस मेलानिन के अधिक हो जाने से रंग काला हो जाता है। काला रंग उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को चूस लेता है, त्वचा पर नहीं पड़ने देता। इसलिए बुर्का पहनने वाली स्त्रियां थोड़ी जवान और खूबसूरत दिखाई पड़ेंगी, लावण्य से युक्त दिखाई पड़ेंगे। यह तो था बुर्के का। परमात्मा ने बालों का रंग काला क्यों चुना? हालांकि भूरे रंग के भी होते हैं। आप ये गुलबंद क्यों पहनते हैं? अयातुल्ली अली खamenei गुलबंद बिल्कुल आपके जैसा। मैं तो बरसों से पहन रहा हूं। मुझे खamenei का पता नहीं था, लेकिन इसका कारण पता है। हमारे भीतर जब डेल्टा वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाते हैं तो वह हमारे दिमाग के किसी अंग से बाहर ना निकले, ना पीनियल ग्लैंड से, ना पिट्यूटरी से, ना बाहरी दिमाग से, ना ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार से, किसी भी स्थान से बाहर न निकलें। इसलिए परमात्मा ने काला रंग बालों का दिया। पूर्व में क्या होता है? पश्चिम में बाल भूरे होते हैं, वहां कोई अध्यात्म में जाता नहीं। परमात्मा बहुत होशियार है। सहस सियाणपन लख हो गए, एक करना चल देना। वह जानता है अपनी सृजना में सृजित अंगों को, लेकिन प्रबुद्ध तो नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में भी हुए, तो वह ऐसे ही काला मफलर बांधते हैं। उन्हें मैंने बतला दिया था, जैसे ही डेल्टा वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाए, आप मेरी तरह काला मफलर बांध लें। यह डेल्टा वेव्स को बाहर नहीं निकलने देती, और डेल्टा वेव्स बड़ी शांत होती हैं। इसलिए आप देखोगे जब खamenei बोलते हैं, उनकी आवाज में ठहरा होता है, करेजियस भी होते हैं। तो जब ट्रम्प बोलते हैं, आवाज में ठहराव नहीं होता, जल्दबाजी होती है।
और वो थर्राते हुए लगते हैं, उनके भीतर किसी प्रकार का साहस नहीं दिखाई पड़ता। डेल्टा वेव्स अपने आप में अभूतपूर्व साहस भी देता है। इसलिए संत के भीतर अगर साहस न हो, वही साहस से समर्पण का रूप ले लेगा, बात अलग है। क्षमा कर देना वीरों का भूषण होता है। क्षमा मांग लेना वीरों का भूषण नहीं होता, कायरों का भूषण होता है। क्षमा कर देना वीरों का भूषण होता है, क्षमा मांग लेना कायरों का भूषण होता है। हम गुलाम हो जाते हैं किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति के कारण मृत्यु का भय। बस हमारा आका सोचता है कि शायद बलि के पांव की धूल बन जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। नहीं, कोई नहीं बचा। जिस पांव की धूली तुम बने हो, बचे तो वो भी नहीं, वो भी मर गए। कहाँ बचे सिकंदर? तो दो टूक आगे के दो टूक के पीछे मौत तो आएगी। फिर जिंदगी को जियो। अगर किसी ने कहा जिंदगी वो है जो जी जाती है, जिंदगी धक्के, दिनों को धक्के मारने का नाम जिंदगी नहीं होता। इसका थोड़ा सा गहरा अर्थ है कि जीते जी उस तल पर बैठ जाओ जहां जीवन है। वह कौन सा तल है? मेरी सभी पुरानी वीडियो सुनो, आपको पता चलेगा जीवन का वह कौन सा तल है जहां जिया जाता है मस्ती में। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। असल में तुम अगर जप करते हो तो आपको पता नहीं, मृत्यु के भय के कारण जप करते हो कि कोई हमें बचा लेगा, कोई हमें दर्द से नहीं मरने देगा। या लोभ होता है मरने के बाद सच्चिखंड जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। बस ये यक्कसा लोभ हैं। पंडितों ने स्वर्ग बना लिए, डेरों वालों ने सच्चिखंड बना लिया, और कबीर के शिष्यों ने सतलोक बना लिया। नहीं, सतलोक तुम्हारे भीतर है, और सतलोक का मजा निराला है। सतलोक में होना, सच्चिखंड में होना, अपने स्थिति प्रगता में होना, अपने स्वभाव में होना, यह एक ही बात है, कहने के अंदाज अलग अलग है। तो जीता वह है जो अपने उस तल पर, भीतरी तल पर पहुंच गया जहां कोई भय नहीं, जहां कोई वैर नहीं, जहां कोई द्वैत नहीं, जहां कोई खोपड़ी का भय सताता नहीं। तुम उस तल पर जब पहुंच गए, जिस दिन पहुंच गए, तो उसी तल को संतों ने कहा अब द्विज हो गया, दूसरा जन्म हो गया इसका। पहले डर डर के जीता था, मौत फिर भी आती थी, और मौत देखो तुम्हें नहीं आती। मौत आती है खंडहर को, इस ढांचे को मौत आती है। यह तुम जप कर लोगे तो भी आएगी, नहीं कर लोगे फिर भी आएगी। इसका तो स्वभाव है। यह तो मृत्यु की अमानत है। वो अमानत एक दिन मृत्यु आके तुमसे ले जाएगी। फिर तुम चाहे जाप भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान का स्मरण करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो लड़ाइयां हो जाती हैं। कहते अजामिल भगवान का नाम ले रहा, यमदूत आ गए,
उधर विष्णु के पार्षद आ गए, वो कहते ये हमारा है, वो कहते ये हमारा है, ऐसे झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन ये झगड़े पागलों के। जीवन उस तल पर विद्यमान है जिस तल पर भेद मिट जाता है। अभेद हो जाते हो तुम, और भेद के मिटने से द्वेष मिट जाता है, वैर मिट जाता है, और वैर के मिट जाने से, भेद के मिट जाने से तुम्हें आनंद बड़ा आता है, और उस आनंद के कारण तुम ब्रह्मचारी हो जाते हो। जिसने अमृत का रस पी लिया वह छोटे मोटे रसों को क्यों पिएगा? मीठा पानी क्यों पिएगा जिसने अमृत का रस पी लिया? हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोला? फिर वह इधर उधर स्वाद लेने के चक्करों में नहीं पड़ता। यह आपको लक्षण बता रहा हूं। मुझे लोग पूछ लेते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज अ रियल गुरु। मैंने कहा वो इतने आनंद में है कि द्रव्यों से, पदार्थों से, इंद्रियों से आनंद लेने की चाहत समाप्त हो जाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, उसके बाद वह इंद्रियों से स्वाद नहीं लेगा। बस यह मुख्य पहचान। मानसरोवर पाया ही क्यों? जो ताज तलैया में ही तुम डुबकियां लगाते रहे तो मानसरोवर मिला नहीं तुम्हें। बस यही पहचान है। इसी को मापदंड बनाकर मैं न्याय किया करता हूं। यही मापदंड है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। यह रास बुर्के का भी यही रहा। अगर बुर्का तुम किसी और रंग का पहन लोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। काला, काला बुर्का, वह सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से तुम्हारी त्वचा को बचाता है। मेलानिन पैदा होना कम हो जाता है। एक्स्ट्रा मेलानिन पैदा नहीं होता और तुम लावण्य से युक्त रहते हो। और स्त्रियों का लावण्य से युक्त रहना जरूरी है, क्योंकि इसके सिवा स्त्रियों के पास और कुछ होता नहीं। मर्द मरता है तो हुस्न आलम पे मरता है। इसलिए ये ब्यूटी पाउडर, ये फेस पाउडर, ये लाली, ये क्रीम, ये नेल पॉलिश, अलग अलग तरह की, ये बालों की बनावट, ये जुल्फें, तुम्हें शायद पता ना हो,
जिस स्त्री के भीतर से स्वाभाविक लावण्य नहीं आता, सीता की तरह, द्रौपदी की तरह, उसको फिर बाहर से यत्न करने पड़ता है। और उन यत्नों में ये तुम्हारे सारे सौंदर्य प्रसाधन उन्हीं यत्नों के कारण आते हैं, क्योंकि स्त्री में इसके सिवा और कुछ नहीं। मर्द कितना ही अट्रैक्ट क्यों ना हो, लेकिन प्रथम संसर्ग के बाद मर्द स्त्री की छुपाई हुई चीज की असलियत जान लेता है, और मर्द के लिए स्त्री बेकार हो जाती है। उतनी प्रभावित नहीं रहती तुम, क्योंकि भोगते हो, भोगते हो मरे मरे से, मूर्छित मूर्छित से, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। बाहोश तुमने कभी भोगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अकेली स्त्री नहीं, पुरुष की असलियत भी पता चल जाएगा कि नहीं है दूसरे में, नहीं है सुख। जो सुख पायो राम भजन में, जो स्वयं के दर्शन में सुख है, वह दूसरे में नहीं है। स्त्री पुरुष में चाहती है, पुरुष स्त्री में चाहता है, दोनों में नहीं। तुम पदार्थों में चाहते हो, धन में चाहते हो, मान सम्मान में चाहते हो, दुनिया को झुका लेना चाहते हो, धन इकट्ठा करना चाहते हो, अंबार लगा देते हो, वंशों को बढ़ाते हो। तो तुम मूर्ख हो। यही कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सती प्रज्ञ हो जा, छोड़ इन झंझटों को, तू सती प्रज्ञ हो जा, तू अपने आप में स्थित हो जा। अपने आप में स्थित हो जा, कैसे हो? अपने आप का तो कोई पता ही नहीं, हम भूल गए। एक बड़ी प्यारी बात बताऊं। एक जप करने वाला व्यक्ति मेरे पास आया करता था। मैंने इधर उधर आले वगैरह और सब ढूंढ रहा था कोई चीज। कहता क्या ढूंढ रहे हो गुरुदेव? मैंने कहा खूटू गंवाच गया। खूटू? खूटू? अच्छा, वो क्या होता है? खूटू? खूटू गवाच गया, गुम हो गया, उसको ढूंढ रहा हूं। वो क्या होता है गुरुदेव? मैंने कहा वो देखा तो मैंने कभी नहीं खूटू। खूटू देखा नहीं, फिर ढूंढते क्या हो? दिमाग में फर्क है क्या? मैंने कहा दिमाग में है तुम्हारी फर्क। कहता क्यों? मैं भगवान देखा है तुमने? कहते नहीं। फिर सिमरन किसका करते हो? जब मैंने खूटू देखा नहीं और मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तुमने भगवान देखा नहीं, अल्लाह देखा नहीं, वाहेगुरु देखा नहीं, राम देखा नहीं, रहीम देखा नहीं, तुमने गॉड नहीं देखा, अल्लाह नहीं देखा तुमने, फिर तुम ढूंढ कैसे रहे हो? स्मरण किसका कर रहे हो? मैंने खूटू देखा नहीं लेकिन ढूंढ रहा हूं। बस तुम वैसे ही ढूंढ रहे हो। किसका स्मरण करोगे? पहले से देखी हुई चीजों का स्मृति हुआ करता है कि हाँ मैं उस स्टेशन पे गया था, उस स्टेशन पर नाम लिखा था, मैं वहां गया था, वहां पर ये नाम था, ऐसा नजारा था। ईश्वर के बारे में तुम क्या जानते हो? जानता तो गुरुदेव कुछ भी नहीं। तो फिर ये हाथ में तस्वीर, ये माला, इसका अर्थ क्या?
बस मेरे गुरु ने बता दिया। और थोड़ा सा गुरु से पूछ लो, तुमने देखा? उसका गुरु कहते देखा तो मैंने भी। सौभाग्य से उसका गुरु भी जीवित, उससे पूछ लो। कहते भी देखो, बात है आदि काल से परंपरा चली आ रही, देखा तो मैंने भी। जिसको देखा है ना, उसको याद क्या खाक करोगे? जो चीज देखी जाती है उसकी स्मृति बन जाती है। तो तुमने अब मेरे को देखा है, तुम्हारे मन में स्मृति बन गई। तुम झट से पहचान जाओगे जब मेरा चैनल आ जाएगा। झट से पहचान जाओगे जब बाबा जी का चैनल। कैसे पता चला? पहले कभी देखा, वहां से पहचान बनी स्मृति में। स्मृति के न्यूरॉन्स में इन्हें कैच कर लिया। अगर न देखा होता तुम बाबा जी का चैनल नहीं खंगाल सकते थे। अब थीम के रूप में ले लो, देखने के बाद पहचान शुरू होती है। जब तुमसे पूछेंगे तुम्हारी प्रेमिका कैसे है, तुम बताओगे ऐसी है, नए नक्शे हैं। तुम्हारा प्रेमी कैसा, तुम बताओगी हमारा प्रेमी ऐसा है। तुमने देखा ना, अगर नहीं देखा होता तो। अज्ञात से प्रेम तुम कर नहीं पाते। और मैं तुम्हें एक बिल्कुल नया सबक सिखाता हूं। मैं कहता हूं तुम्हारे बनाए हुए परमात्माओं को कभी स्मरण न करो, पूजो ना। अज्ञात से प्रेम करो, जिसको तुम जानते भी नहीं, कभी देखा भी। लेकिन कर ना पाओगे। कौन कर पाएगा? श्रद्धा विश्वास रूप में। जिसने देखा उसके ऊपर अगाध श्रद्धा जिसकी, वह मान पाएगा कि हाँ होता है। तुम अगर कहो आचार्य प्रशांत मान ले, नहीं मानेगा, वो ठीक भी है, ईमानदार है। तुम कल को कहो कि मार्कस मान ले, चारवाक मान ले कि लेने के देने होते हैं, नहीं मानेगा। ऐसे ही लोग हिटलर और ट्रंप हो जाते हैं। जो हमारी हुकूमत न माने उसके ऊपर एटम बम करा। इससे पूछने वाला हो, उल्लू के पट्टे, जीने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है। कीड़े मकोड़े, जलचर थलचर नभचर, सबको जीने का अधिकार है। जिनके भीतर भी चेतना गूंजती है, सबको जीने का अधिकार है। तुम क्यों तानाशाह बने बैठे हो? तुम क्यों किसी का जीवन अपनी शर्तों पर मोल लेना चाहते हो? और बड़ी बात तो यह है कि चलो, आदमी का ये स्वभाव होता है कि मैं दूसरों पे हुकूमत कर लूं। लेकिन अपराधी कौन होते हैं? जो बिक जाते हैं। अपराधी वो जो बिक जाते हैं, किसी मोल भी बिक जाते हैं। कोई एपिस्टिन कांड में उनका नाम आ गया, कोई छोटी बच्चियों की लेग पीस खाती है उसका। सीन ट्रंप के पास है और ट्रंप ने उसकी जान हथेली में ले ली कि बच्चों, तू भक्तों का भगवान बना फिरता है, मैं ये दिखा दूंगा। अब तू इससे चाहे जो चाहे काम ले लो। बस मैं आगे शब्द बोलूंगा नहीं। हिटलर भी मारते हैं, कृष्ण भी मारते हैं। हिटलर भी अपने सिपाहियों से हत्या करवाते हैं, कृष्ण भी अर्जुन से हत्या करवाते हैं। दोनों में फर्क क्या है तो हत्या। बड़ा सुंदर सवाल है।
हिटलर खुद भी मार देते हैं और अपनी सेना से भी लोगों को मरवाते हैं, चैम्बरों में भी मरवा देते हैं, दम घुट के मर जाते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। और खुद भी मारते हैं कृष्ण, कंस को मार देते हैं, शिशुपाल को मार देते हैं, जरासंध को मरवा देते हैं। हत्या तो यह भी है, हत्या तो हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज सभी ने की, माओ ने भी की। अब ध्यान से समझिए, अब आपका निचोड़ आने वाला है। हिटलर मार देते हैं या अपनी फौजों से या किसी से मरवा देते हैं, लेकिन भीतर से ये जानते हैं कि मैंने इसे मार दिया। कृष्ण खुद भी मार देते हैं, अर्जुन के हाथों भी मरवा देते हैं, नारायणी सेना के हाथों भी मरवा देते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं कि मरे नहीं। और यह अंतर लगता छोटा होगा, बड़ा विराट, क्योंकि इस अंतर को पाटने के लिए एक बहुत बड़ी तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। और उस तपश्चर्या को मैं कहता हूं अहंकार को गला देना, मिटा देना, अहंकार को नष्ट कर देना, निस्त नाबूद कर देना। अहंकार तुम्हारा इल्यूजन है, सच में है नहीं। अहंकार जैसी कोई चीज सच में नहीं होती, जैसी छाया जैसी चीज सच में नहीं होती है क्या? छाया का प्रारूप सच में होता है? बताइए सोच कर। स्वप्न का प्रारूप होता है क्या? स्वप्न तुमने देखा तो है, छाया भी तुमने देखी, रोज देखते हो। क्या वह होती है? नहीं होती। ठीक, सही जवाब है। छाया भी नहीं होती, स्वप्न भी नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता आंख खुलने पे पता चलता है कि छाया नहीं है। गुप्त अंधेर में छाया नहीं बनती, छाया हमेशा रोशनी में बनती है। रोशनी जहां से क्रॉस नहीं कर पाती वो छाया का रूप ले लेती है। तो कृष्ण जानते हैं कि मैंने इसे मार दिया, अर्जुन ने इसे मार दिया, गुरु द्रोण को मार दिया, भीष्म को मार दिया, लेकिन ये मरे नहीं। और कृष्ण बोलते हैं न हन्यते हन्यमानी शरीर है। गुरु तो नहीं मरा तुम्हारा, तुम्हारे दादा तो नहीं मरे, उनका शरीर मर गया। न हन्यते हन्यमानी शरीर है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं फिर क्या होता है, यह सब क्या है? कृष्ण कहते हैं जैसे वासांशी जीर्णानी यथा विहार, हमारे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। वासांशी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राण, हम उन्हें बदलकर नए डाल देते हैं। तथा शरीराणि विहार, वैसे ही शरीर के बूढ़े होने से, जीर्ण शीर्ण होने से, जीर्णा अनन्याणी संयाति नवानि देह, देही अपने वस्त्रों को बदल लेता है। बस इतना सा खेल है। देही नहीं मरता है, वस्त्र बदल जाते हैं। और आगे पचड़ा सारा देही के मरने का है। तुम लाख वस्त्र बदल लो, अगर देही बचा रह गया तो तुम्हारा इल्यूजन बचा रहेगा, क्योंकि देही के भीतर ही इल्यूजन भरे पड़े हैं, वासनाओं की तरह, विचारों की तरह, भ्रांतियों की तरह, मान्यताओं की तरह, स्वप्नों की तरह, योजनाओं की तरह, समृद्धियों की तरह। देही के भीतर ही फीड हैं उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में,
तुम्हारी सारा कुछ ये कूड़ा कबाड़ा छुपा हुआ है। मान्यता हो, संस्कार हो, तुम्हारे स्वप्न हो, तुम्हारी आने वाली भविष्य की योजनाएं हों, सब उसके भीतर छुपा पड़ा है, तुम्हारे किए हुए कर्म। और बहुत जन्मों के कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ये मत समझ कि मैं और तुम सिर्फ आज ही हैं। नहीं, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैंने, हे अर्जुन, यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया था, आज तुझे, यह ज्ञान आज तुझे दे रहा हूं। इससे पहले मैंने सूरज को, उससे पहले भी कईयों को और को मैंने यह ज्ञान दिया था। ये किस मैं की बात कर रहे हैं? यह उस मैं की बात कर रहे हैं जो देही का वस्त्र है। तो तुम्हारे सारी इल्यूजन, जैसे तुम सारी गंदगी को ढांप देते हो किसी कपड़े के साथ, वैसे ही तुम्हारी देही की सारी मान्यताएं, सारी स्मृतियां, सारी योजनाएं, सारे भ्रम, सपने, सब उसके ऊपर तुमने कपड़ा ढक दिया है। यह शरीर एक वस्त्र है तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर, देही के ऊपर। बस उस देही में क्या छिपा हुआ है? उस देही में तुम्हारे पिछले जन्म की सारी बदबुएं छुपी हुई। उसके ऊपर यह, जैसे शरीर के ऊपर चमड़ी ढांप दी जाती है, जब चमड़ी को हटाओगे तो पता चलेगा भीतर क्या है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर होते थे, अब तो पता नहीं है कि संगरिया में सर्जन थे वो। उनके पास कोई पेशेंट जाता, उसका मायना करते, ब्लड प्रेशर चेक करते, टेम्परेचर देखते, अच्छी तरह से पेट वगैरह सब देखते, चेक करते, फिर कहते कि ऐसा दिखता है कि हर्नियां थोड़ी सी बड़ी हुई, दिखता है कि थोड़ा सा पेट में भी गड़बड़ है। पेंक्रियास भी थोड़ी सी बड़ी लगती है, लगता है पित्ते के अंदर भी पथरियां हैं, जिगर भी कुछ बड़ा हुआ लगता है। मरीज पूछता, ओ डॉक्टर साहब, कहते बाकी जब मैं खोल लूंगा ना, सर्जन था, अब उसने तो खोलना ही होता है, उसकी भाषा में तो वो यही कहेगा, बाकी जब मैं खोल लूंगा तो सारा पता चल जाएगा और क्या गड़बड़ है, ये खोलने के बाद पता लगेगा। इसीलिए ये काला, ये मैं गर्मियों में रखता हूं, देखना। प्रकृति बड़ी शानदार है। तुम्हारे बाल पहले काले होते हैं, नेचुरल अगर डेल्टा वेव्स बनने शुरू हो गए, उनको बाहर जाने से रोकते हैं। बस मेन कारण है कि टू प्रोटेक्ट द डेल्टा वेव्स, और वो भीतर पैदा होती हैं, बाहर नहीं होती। उन डेल्टा वेव्स को बाहर ना निकल जाएं, उनको रोकने के लिए
यह काला वस्त्र इस्तेमाल किया जाए, और तुम्हें पता नहीं आज चाहे गर्मी है, लेकिन यह एक नहीं है, इसके भीतर एक और है। तुम अगर मैं इसको खोल के दिखा दूं, तुम कहोगे ये पागल है। हाँ बिल्कुल, इतना से तो पागल हूं मैं, हर चीज की समझ रखता हूं, साइंटिफिकली उसका अनुगामी भी हूं। डेल्टा रेंज बिल्कुल नहीं बिखरनी चाहिए, लेकिन जब तुम यहां आओगे, आखिर कितना ही रोक लूं मैं, फिर भी डेल्टा वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वह इन दोनों को भी क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। तो रात को मुझे दो रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब मैं ध्यान की अतल गहराइयों में जाता हूं तो समुद्र बरसता है रोज, और उस बरसते हुए समुद्र में से बाहर ज्यादा न छलके, भीतर ही रहे। जो छलकेगा वह तो छलक जाएगा। इसलिए मैं दो, भीतर से एक टोपी काली और ऊपर से ये मफलर, और दोनों काले। इसलिए सुबह सुबह मन डेल्टा से, मदहोशी के उस आलम से, स्वरूप से भरा होता है। क्यों? क्योंकि सुबह इस पात्र को लुटाना है। जो भी आएगा वह इन तरंगों को भी जाएगा। खुद के भीतर तो पैदा नहीं हूं, लेकिन यहां जितनी ज्यादा से ज्यादा तरंगें ले जाएगा, यह है उसकी अमानत। इसलिए बार बार कहा कृष्ण ने, आचार्यो उपासना, आचार्यो उपासना। यदा कदा आचार्य के सानिध्य में जाना। पहले के लोग गुरुकुलों में, आज तो मैकाले का आशीर्वाद है, कृपा है कि कॉन्वेंट खुल गए। हाउ डू ये हो रहा है। मिस्टर मोदी मोस्ट ट्रम्प, आज तो ये हो रहा है। हाउडी मोदी। वो वेला चले गए जब एक गुरु अपने अनुयायियों को अपने सानिध्य में रखता था। जितना उसके भीतर डेल्टा वेव्स पैदा होता था एक्स्ट्रा, जो उसके अंदर रिजर्व है वो तो रिजर्व है, वह नहीं कम होगा। रिजर्व तो रिजर्व है, रिजर्व में से कभी कुछ कम होता भी नहीं। रिजर्व सिर्फ जब चेतना साथ छोड़ देगी इसका, ये आपको एक नई बात बता रहा हूं, जब चेतना इसका खंडहर का साथ छोड़ देगी, बाहर निकल आएगी, तो इसका जो रिजर्व भंडार है, जो उस क्षण पिया था, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जो आचार्य प्रशांत की दृष्टि में होती नहीं। तुम हंसो मत। उस क्षण में जो पिया था समुद्र का समुद्र, चेतना के बाहर परमानेंटली निकलने के बाद वह बिखर जाएगा, थोड़ा 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 बिखरेगा। और तुम उस स्थान पे जब जाओगे तो पाओगे ओह बड़ा मजा है, एकाग्रता है, तुम्हारे सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो रेंज ही ऐसी है, तुम्हें तुम्हारा आपा बुला देते हैं। तुम दुखी हो तो तुम आपा ही भूल जाओगे, जैसे रात को तुम अपना आपा भूल जाते हो सुषुप्ति में आके। तुम्हें पता होता है कि तुम चोर हो या तुम दानी हो, तुम लुटेरे हो या तुम हत्या करके सोए, नहीं पता चलता।
ऐसे ही व्यक्ति की कब्र के पास कम से कम 60 फुट तक, इसलिए मैं अब जो समाधि बना रहा हूं ये 60 बाई 60 की बना रहा हूं। अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति रेंज को, आखिरी रेंज को पी सके और परिपूर्ण त्याग। बाकी आगे कमजोर होती जाएंगी लेकिन कम नहीं होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो उस दायरे में जो व्यक्ति बिल्कुल अंतिम कौर में बैठा है वह भी उतनी ही पिएगा जो बिल्कुल समाधि के साथ सट के बैठा है, क्योंकि 60 फुट की रेंज में, 20 गज की रेंज में यह परिपूर्ण रूप से समानांतर बिखरती है। उस रेंज में जो व्यक्ति बैठा होगा वह उसको पिएगा। तो यह काले रंग का यह मतलब था, और काले बुर्के का भी मतलब था कि अगर कभी कभी स्त्री भी हो जाती है एनलाइटेंड, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, उसके शरीर की बनावट ऐसी है, पीरियड्स के खत्म होने के बाद स्त्री पहुंच सकती है अगर वह कोशिश करे तो, और जल्दी पहुंच सकती है, क्योंकि उसके भीतर का जो बनावट है वो बड़ा शानदार बनावट है। वह क्योंकि रिसेप्टर है और रिसेप्टर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आदमी क्योंकि रिसेप्टर नहीं है, अटैकिंग मोड में रहता है, इसलिए वह देर से पहुंचता है। तो स्त्रियों को कई काम संपन्न करने होते हैं। तुम बच्चा पैदा करो ना करो, प्रकृति अपना काम करेगी। इसलिए बिल्कुल अगर व्यक्ति 50 साल में पहुंचता है तो पीरियड्स के बाद स्त्री 10वां हिस्सा 5 साल में पहुंचेगा। आदमी 50 में पहुंचेगा, स्त्री 5 में पहुंचेगी। 6 साल में जो पहुंचे, 12 वर्ष में, 12.5 वर्ष में पहुंचे महावीर, तो स्त्री करीब 1.25 साल में पहुंच जाएगी अगर पीरियड्स ना हो तो। लेकिन क्योंकि प्रकृति ने यह दायित्व स्त्री को दिया है, तो उस कालखंड में तो उसे शरीर का ख्याल रखना होता है, और यहाँ दरिंदे बहुत है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों हमारे देश का प्रधानमंत्री बार बार जो तेल हमारे हिंदुस्तान में होता नहीं, बाहर से खरीदा जाता है डॉलरों में, वह क्यों विदेशों की यात्रा पर लुटा देता है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उस व्यक्ति को गद्दी पर बैठा देना जिसके अंदर वासनाएं कम हो। बिल्कुल वासनाओं से हीन व्यक्ति तो बैठेगा नहीं, फिर उसका गद्दी के ऊपर बैठना भी एक वासना है। लेकिन जिसकी वासनाएं बहुत कम है, जिसकी इच्छाएं बहुत कम है, जिसकी जरूरतें भी बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति को बैठा देना। वह 1 साल में इतना काम कर देगा कि 100 साल में तुम्हारे, वो तो बिगाड़ेंगे, 100 साल में बिगाड़ देंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति 1 साल में इतना निर्माण कर देगा कि 100 साल में तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वासनाएं बहुत हैं, और वासनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, अपूर्ण नहीं है। और मन जब एक वासना से भर जाएगा
यह कार जो पुरानी होगी इसका मॉडल नया लेके आओ। ये जया किशोरी कहती है मुझे तो नया मॉडल चाहिए। नया मॉडल चाहिए मुझे, और एक विशेष तरह का इस्तेमाल करती है। जब झूठ बोलने के 30-35 लाख रुपए लेती है तो वह चोरी का माल डांगों के गज, पूरी डांग का गज होगा, ऐसे ही लुट जाया करता है। मरते मरते मर जाएंगे ये लोग, लेकिन संत एक चीज साथ लेके जाता है, ये लोग जो कमाते हैं उसका जरा भी साथ नहीं जाता। ये लोग जो पदार्थ कमाएंगे, गद्दियां कमाएंगे, जो इनका सम्मान होगा, सब खत्म हो जाएगा मरने के बाद। जवाहरलाल ने कहा मेरे मरने के बाद मेरी राख को हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में, दरिया में, खेतों खलिहानों में बिखेर देना। और बिखेरी भी गई थी, मैंने देखी, जहाज के ऊपर से बिखेरी गई थी, ताकि मैं इस धरती माँ का, भारत माँ का अटूट अंश बन जाऊं। ये उनकी वसीयत है। लेकिन कौन याद रखे? आने वाले लोग कैसा व्यवहार करेंगे? मरने वाले तो चले गए, आने वाले लोग गालियां निकालेंगे या पूजा करेंगे, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। तुम कृष्ण को गाली निकालो या पूजो, इससे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारी सब पूजाएं बेकार है। वो षोडशोपचार पूजन करो, या वो सिंपल तुम दिया जला के पूजन करो, वो मनस का पूजन करो, वाचिक पूजन करो, या मंत्रों के द्वारा पूजन करो, तुम्हारे पूजन ही बेकार है। क्योंकि पूजन करके तुम अपने अहंकार को बढ़ाते हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते हैं मैंने 10 एकड़ जमीन किसी धार्मिक संस्था को दे दी। मैंने कहा फिर? कहते मैंने गुरु का उपकार चुका दिया। मैं चौंका, मैंने कहा उपकार चुका दिया? गुरु का उपकार तो उस वक्त होता है जिस वक्त तुम उस तल को छू लेते हो जहां की तरफ गुरु इशारा करता है। क्या तुम छू लिए हो उस तल को? तुम्हारा ओरा तो नहीं बताता? कहते नहीं, छुए तो नहीं। फिर? मैं तो नाम जाप करता हूं। ठीक ठीक ठीक, फिर मुझे समझा गया। गुरु ने नाम दान दिया, तुमने जमीन दान दे दी, हिसाब किताब बराबर हो गया, बस ठीक है, हम किसी का लेके नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी मनोवृत्तियों के लोग पड़े। इसलिए मैं दान में कोई चीज मांग कर नहीं लेता। जब तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो तुम वो फूल मेरे पैरों में, चरणों में भेंट कर देते हो। उसे मैं लात भी नहीं मारता। यह भी तुम्हारा अपमान होगा, यह है तुम्हारी श्रद्धा का अपमान होगा। मैं मांगता भी नहीं और मैं ठुकराता नहीं। तुम्हारे लिए ही व्यवस्थाएं पैदा कर देता हूं। ये कहां था जहां आज बैठकर मैं बोलता हूं? ये सब तुम्हारा दिया हुआ है। वह जो बन रहा है वह सब तुम्हारा दिया हुआ है, हमारा नहीं है इसमें कुछ। और ध्यान रखना, तुम्हारा भी इसमें कुछ नहीं, उसका है जो अपनी खेल खेलता है। उसने ये खेल ऐसे ही खेलना था। फिर जो तुध पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। उसने ये खेल ऐसे ही खेलना था। नहीं तो 10 बार कौन किसको बचाता है? 10 बार बिल्कुल मौत के मुख में, और 2-3 बार तो साक्षात
मौत के मुख में जाते जाते देखने वाले लोग प्रत्यक्षदर्शी आज में। 10 बार मरने से बचाया तो कोई कारण होगा, उसने कुछ और खेल खेलना होगा। इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मेरा कुछ कम होगा, ना ही मेरे से कुछ छीन सकता है कोई, ना ही मेरे में कुछ जोड़ सकता है कोई। वह अपनी लीला, अपना खेल खेलता है अपनी प्रसन्नता के लिए। वह बनाता है, सर्जना करता है अपनी प्रसन्नता के लिए, वह खेल खेलता है। और उसकी कोई शर्त नहीं कि तुम मेरा नाम जपोगे तो मैं तुम पर कृपा करूंगा। ये तो तुमने खुद ही पैदा कर लिया है और खुद ही ये भ्रांतियां पैदा कर ली। कोई कहता है वेद ईश्वर के द्वारा लिखी गई किताब, मुसलमान कहते नहीं, यह है कुरान परमात्मा ने लिखी, खुदा ने लिखी। ईसाई कहते नहीं, और यहूदी कहते नहीं ओल्ड टेस्टामेंट परमात्मा ने लिखा। ईसाई कहते नहीं न्यू टेस्टामेंट परमात्मा ने लिखा। सिख कहते हैं यह गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा ने लिखा। तो किसने लिखा है? किसी ने भी तो नहीं लिखा, उसने लिखवा लिया अपनी ही मूर्तियों से। उसकी ही कलमें थीं, उसकी ही शाही थी, उसका ही विचार था, उसकी ही खोजें थीं, उसने ही लिखवा ली जो लिखवाना चाहता था। जिस ए लिखे तिसे सरना, जेब फरमाए तेव तेव पा। जिसने यह लिखे, जिसके द्वारा वह लिखवा रहा है, उसका कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं इसमें, और मैं भी तुमसे कहता हूं मेरा इसमें कुछ नहीं। यंत्र बोलता है कि यंत्र मैंने बनाया, वह जो चाहे वो मैं बोलता हूं, जैसा चाहे वह मैं बोलता हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं। वह बुलवाता है, और यह कोई शब्द चोरी किए हुए शब्द नहीं है, यह अनुभूति से आए हुए शब्द हैं। मैं चाहूं भी तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उस अंतिम तल पर जाकर व्यक्ति देखता है कि चाहता तो मैं हूं, मेरे चाहने से सब कुछ होता है, और यह ठीक भी है। जरा सोचो, थोड़ी सी उदाहरण देता हूं। अगर मैं हाथ को ऊपर न उठाऊं, अपने आप उठ जाएगा? नहीं उठेगा। अगर मैं हाथ को नीचे न लेके आऊं, अपने आप नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा। कोई बीमारी हो तो आ सकता है। ये पैरालिसिस हो जाए, फिर मैं इसको आदेश करूं कि ऊपर उठो, ये कहेगा नहीं उठ सकता। लेकिन अगर यह है स्वस्थ है जो उठेगा। अगर जुबान स्वस्थ है बोलेगी, अगर कंठ सही है वो गाएगा। तो फिर अगर कल को इसे भ्रम हो जाए कि मैं तो स्वयं उठती हूं, मैं तो स्वयं लिखती हूं, जुबान को भ्रम हो जाए, कंठ को भ्रम हो जाए मैं तो स्वयं गाता हूं, मैं तो स्वयं बोलता हूं, जीवा को भ्रम हो जाए, यह टेस्ट वर्ड्स, यह टेस्ट मैंने खुद लिया है, यह भ्रम है तुम्हारा, जीवा का भ्रम है। जैसे यह सारा एक गूंथा हुआ एक सारा गूंथा हुआ ढांचा है, बिल्कुल वैसे ही यह सारा आलम, यह सारा ब्रह्मांड एक गूंथी हुई संरचना है आपस में। अगर यहां कोई किसी को मारेगा तो याद रखो वह दुख उसके पास भी तत्क्षण पहुंच जाएगा। यहां इतना सूक्ष्म प्रवाह होता है सूचनाओं का, तुम देखो तुम्हारे पैर के लग जाती है, नंगे पांव चलते हो,
नीचे कोई कांटा पड़ा, कांटा पाँव में चुभ गया, तुम जल्दी से उठाते हो पाँव, कांटा निकाल लेते हो। कहाँ दिमाग है, कहाँ पाँव है? पाँव में चुभा कांटा, सूचना यहां पहुंचती है। फिर क्या, यहां कांटा चुभा तो यहां पहुंच गया, क्या उस आंतरिक सफेयर पे नहीं पहुंचता होगा? बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि सब गुथा हुआ है आपस में। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि किसी जीव की हत्या करना किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्रों से कुछ मत मानना, वो तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है। कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता नहीं है। कोई कहता है कर्मों की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ लेना देना यहां होता नहीं। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यथा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं कि कोई लेने का देना यहां होता नहीं, कोई कर्म व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन। तो ठीक है, तुम माने जाओ भाई, इसमें किसी को क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा अपना संविधान या अपनी सारी नियम व्यवस्था थोड़ी बदलेगा तुम्हारे कहने से। नहीं, वो तो जरा वो तो सुनता भी नहीं तुम्हारी, इसलिए अंधा है, बहरा है तुम्हारे लिए। वैसे उसे दुखता है, दिखता है, सुनता है। पग बिन चले सुने बिन कान, कान दिखते नहीं उसके, पांव दिखते नहीं उसके, लेकिन वो चलता है। कान दिखते नहीं उसके, लेकिन वो सुनता है। और इतनी बड़ी सृष्टि का अगर कोई मूर्ख, उसे मूर्ख, मैं इन सबको मूर्ख कहता हूं, सर लोगों को, आचार्यों को, यह किताबें भर भर के बोल जाएंगे, किताबें छप जाएंगी, निहित तो स्वार्थों के हेतु बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे, बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स खड़े कर देंगे, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेंगे। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है कि जब तुम जाओगे, क्या जर्रा भी तुम्हारा कमाया हुआ साथ जाएगा? तो समझदार कौन है? समझदार वो जो जब मरे तो वह लेकर जाए जो उसके संग जाए, जो इस जिंदगी में कमाया था। तो क्या कुछ ऐसा है जो हम यहां कमा सकते हैं? हाँ, ऐसा है। क्या लेके जाओगे तुम साथ? यहां क्या कमाओ जो तुम्हारे साथ जाए? क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का परिमाण। और यही चल रहा है, हम पत्थर से भगवान हो जाते हैं। और संतों ने इशारे तो बहुत किया, उन्होंने इशारे रख छोड़े सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के रूप में, एब्रीविएशंस के रूप में। क्योंकि शब्द कम पढ़ते हैं, शब्द कभी तुम समझते हो, कुछ सभ्यताएं उन शब्दों को नहीं समझते। लेकिन यह जो सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके फिर कृष्ण के पास आ जाता है, यह सिंबल जो जोड़ दिया गया कि कुछ मिसाइल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना प्रहार करके, दुष्टों का वध करके, विनाशाय चतुष्कृतां, संतों को बचाकर, परित्राणाय संत, परित्राणाय साधुना। तो कुछ मिसाइल्स ऐसे भी हो सकती हैं जो अपना निशाना के खत्म ना हो, तुम्हारी मिसाइल्स तो खत्म हो जाती हैं, इसलिए और बनानी पड़ती हैं। लेकिन तुम्हारे
वैज्ञानिकों को अभी थोड़ा और आगे चलना होगा। ऐसी मिसाइल हैं जो खत्म नहीं होती, जो अपना लक्ष्य साध के वापस तुम्हारे पास आ जाएंगी बिना किसी का नुकसान, बिना अपना नुकसान किया। तो अभी विज्ञान को और आगे बढ़ना होगा। तो ऋषियों ने यह सिंबल छोड़ दिया। जितने वैज्ञानिक प्रयोग हुए सनातन के सिंबल्स के कारण हुए। अगर सनातन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को छोड़कर ना जाता, इन एब्रीविएशंस को छोड़ के ना जाता, तो आज ये साइंटिफिक इतनी अचीवमेंट हो नहीं सकते थे। कुछ वेदों से निकाला, कुछ उपनिषदों से निकाला, कुछ हमारे धर्म ग्रंथों से ऋषियों ने सिंबल्स के रूप में बनाया, शिवलिंग बनाया, सिंबल है। ये मूर्तियां बनाई, ये सिंबल है। लेकिन अगर तुम इसके साथ चिपट जाओ तो फिर इस सिंबल का कोई मायना नहीं रह जाता। तुम समझो कि सिंबल बनाया क्यों। बहुत कारण हैं, इस एक ही चीज में बहुत कारण है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल मूर्ति की तरह बिना हिले डुले, बिना कंपे स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। एनलाइटनमेंट के वक्त मैं कितने ही घंटे तक एक स्टैचू के रूप में खड़ा रहा और मेरे शरीर में जरा भी दर्द नहीं हुआ। एक व्यक्ति इतने घंटे लगातार खड़ा रहे और कोई शरीर में कोई ऐसा दर्द नहीं कहीं भी। क्या हुआ? जब भीतर से हम स्टैचू के रूप में हो जाते हैं, यह मन और यह शरीर दोनों से इंटरकनेक्टेड है। जब मन बीमार होता है तो शरीर बीमार हो जाता है, जब शरीर बीमार होता है तो मन बीमार हो जाता है। और जब कोई समाज बीमार होता है तो देश बीमार हो जाता है, जब देश बीमार हो जाता है तो विश्व बीमार हो जाता है, जब विश्व बीमार हो जाता है तो यह ब्रह्मांड बीमार हो जाता है। यह आपस में गुंथा हुआ है। इसलिए अगर तुम मुर्गे को काटोगे तो ये मत समझना मुर्गे को काटकर तुम खा जाओगे, नहीं। तुम खा जाओगे, प्रोसेस होगी डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, मेटाबॉलिज्म की, वह तुम्हारे शरीर का एक अंग बन जाएगा। लेकिन मिटोगे तो तुम लेके कहां जाओगे? कृष्ण कहते हैं एक चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो। क्या? जो तुम्हें सत्य की अनुभूति करा दे। बस वही चीज है जो तुम कमा सकते हो या साथ ले जा सकते हो, और वही तुम्हें अंतरिम आनंद तक पहुंचाएगी। उसकी पराकाष्ठा आनंद की क्या होती है, आनंद की पराकाष्ठा क्या होती है, कहां होती है, यह तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा। तिथै जोत महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, न ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसे मन मा। और थीम के रूप में समझ लें आज का प्रवचन। यू कैनॉट क्रिएट एंड यू कैनॉट डिस्ट्रॉय। मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यह तो मैटर का स्वभाव है। जहां तक चेतना का स्वभाव है वह भी बिल्कुल ऐसी है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुता। तो फिर मिटता यहां कुछ नहीं।
अगर कोई कहे कि मैंने ज्यादा पा लिया, वह गलती में। यहां कुछ बढ़ता नहीं, कुछ घटता नहीं। इसलिए उपनिषद में कहा गया, अगर तुम 100 में से 100 भी निकाल लो, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पूर्ण रहेगा। अरे जाओगे कहां उसको लेकर? उसके सिवा कहीं कुछ और कोई है ही नहीं, है ही वो। लेकिन तुम बढ़ा सकते हो, साथ ले जा सकते हो कुछ। बाकी तुम्हारा कमाया धमाया बना तो तुम कुछ सकते ही नहीं। इस बात को तो आप कांटा मार दो। बढ़ा सकते हो तुम अलग अलग मायनों में। क्या बढ़ा सकते हो तुम? मात्रा, चेतना की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की क्वालिटी तो बढ़ती है। कॉन्शियसनेस की क्वालिटी तो आनंद है। शक्ति और आनंद का मेल जोल, इसके लिए ही इसे अर्धनारीश्वर रूप दिया गया। शक्ति और चेतना का मेल, अर्धनारीश्वर, यह दो चीजों से बना संसार, विश्व, सारा ब्रह्मांड। इसको तुम बढ़ा सकते हो। पत्थर के अंदर जड़ होता है, चेतन बहुत थोड़ा सा होता है, नेग्लिजिबल। फिर बढ़ता 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 पेड़ पौधा, फिर यूनिसेलुलर अमीबा, फिर मल्टी सेलुलर, फिर 2 टांगों वाला मुर्गा, फिर 4 टांगों। आपके भी 4 टांगे हैं, ये बात अलग है कि आप खड़े हो गए तो 2 टांगे और दूसरे 2 टांगे आगे वाले उनके हाथ बन गए। हम भी आज जानवरों की तरह चल सकते हैं। हम पुराने जमाने के जानवर ही तो हैं। बस आदमी ने उठने की कला सीख ली। बंदर भी उठ सकता है। और जरा सोचो, हाथी अगर उठेगा तो कैसा लगेगा? ऊंट अगर उठ जाएगा तो कैसा लगेगा? हाथ पांव तो उसके भी 2 हैं। आगे वाले जो है हाथ हो जाएंगे, पीछे वाले जो पांव हो जाएंगे। वो चलना शुरू करते हैं, बस थोड़ी सी सीखना ही है, ट्रेनिंग है थोड़ी सी। तो कॉन्शियसनेस को तुम मात्रा को बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ाना है कॉन्शियसनेस की मात्रा को? मतलब क्या है, पर्पस क्या है? मतलब यही है, कॉन्शियसनेस की मात्रा को अगर तुम बढ़ा लोगे तो तुम्हारे दुख, चिंताएं, कष्ट, क्लेश, चिंतनाएं, दर्द सब खत्म हो जाएंगे। और इसी से मानवता त्रस्त है। तुम्हारे कंपटीशन, तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारी मैराथन सब खत्म हो जाएगा। और तुम आज दुखी दुनिया की तरफ देखो, लटके हुए चेहरे, ट्रंप जैसे देखो, गौर से देखने ये सुअर जैसा लगता है। हंसो। सुअर भी तो हमारी संस्कृति में भगवान वराह अवतार, यह वराह का अवतार लगता है। गौर से देखना कभी। जब यह बोलता है तो वह बोलता है कि मैंने कहा, मेरी घरवाली कहने लगी ऐसे कैसे बोलता है? मैंने कहा इसके गले में गुल्ला फंसा हुआ है। और गुल्ला पूरा नहीं फंसा है, थोड़ी सी वायु इधर से निकलती है, थोड़ी सी वायु इधर से निकलती है, इसलिए आधी वायु इधर से निकलती, आधी उधर से निकलती, इसलिए ऐसा बोलता है। अब तुम गौर से सुनना कभी ट्रंप को, बिल्कुल ऐसा लगेगा, दोनों तरफों से आवाज आती है, जैसे बंसरी की सा
रे गा मा पा धा नी सा, पता नहीं कहाँ से आवाज आती। कॉन्शियसनेस का बढ़ना तुम साथ लेके जाओगे। पत्थर से चली थी ये चेतना, और जब अपनी अंतरिम परिणति तक पहुंच जाती तो पूर्ण हो जाती। जब चेतना चली थी तो पूर्ण नहीं थी। जब चेतना चली थी तो पूर्ण चेतना इस तरह की थी कि समुद्र में मिलने के योग्य नहीं। यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं अज्ञेय कहता हूं। अज्ञेय है, इसलिए मैं आखिर में बोल रहा हूं। तुम कहोगे चेतना तो चेतना होती है, हाँ होती है, लेकिन उस चेतना में जो पात्र के भीतर थी, जो अमीबा के भीतर और जो मनुष्य के भीतर, इनमें फर्क है। मानस के भीतर आके, मानव शरीर के भीतर आकर चेतना की क्वालिटी बदल जाती। बुद्धि तो सबके भीतर है। सांप के भीतर भी बुद्धि है, वो भी बच जाना चाहता है। चेतना तो है। देखिए, मैं अज्ञेय बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बार बार याद कराता हूं। खोपड़ी बहुत कुछ उठाएगी, खोपड़ी को उठाने दे। मैं कहता हूं आनंद लो उन लम्हों का, परम रस का आनंद लो। खोपड़ी को मगज खपाई मत करने दो। यह तुम्हारी इतनी बस में होनी चाहिए कि तुम्हारी इच्छा के बिना यह सोचे ना। यह चलता ही रहता है। कहाँ है तुम्हारा आधिपत्य इसके ऊपर? ये बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े सर लोग, इनका भी मन चलता है। इनको जल्दी जल्दी सोते ही नींद नहीं आती, विचार चलते हैं। और देखिए, जिसकी परिपूर्ण चेतना हो गई, उस लेवल की चेतना हो गई, वह लेटते ही सो जाएगा आराम से। उसका मन चलेगा नहीं, यानी प्रश्न नहीं उठाएगा। वह सोचेगा, समझेगा, सारा यंत्र है सोचने समझने का, लेकिन उसकी इच्छा से सोचेगा। उसकी इच्छा के बगैर नहीं सोचेगा। जब वो चाहेगा तो सोचना बंद हो जाएगा। तो बुल्ले शाह ने एक शब्द कहा, राती सपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। बड़ा गहरा शब्द है, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो गया तो तुम कल्पना नहीं करोगे। और हिंदू धर्म तो टिका ही कल्पनाओं में, और बीके धर्म ही कल्पनाओं में, और तुम्हारे सभी धर्म कल्पनाओं में टिके हुए हैं। कल्पना करो कि मैं धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, फिर सभी भाग्यशाली हो गए? ये देख लो, युद्ध की कगार पर कभी भाग्यशाली लोग आया करते हैं? युद्ध की कगार पर नहीं आया करते भाग्यशाली लोग। आनंद के अंदर बैठकर आनंद का आदान प्रदान किया करते हैं। शस्त्रों का, मिसाइलों का, एटम बमों का आदान प्रदान नहीं किया करता। जिस दिन धरती इतनी ज्यादा समझदार हो जाएगी, उस दिन संत आपस में बैठकर जैसे शास्त्र अर्थ करते थे, वो आनंद का आदान प्रदान था, शब्दों का आदान प्रदान नहीं था। तुमने उसको गलत धारणा में ले लिया। आनंद प्रदान, जैसे प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा, कुछ भी ना बोले, लेकिन फिर भी
वहां से उठने का मन नहीं करता। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। और तुम्हारा दिल कभी भरेगा? कितने साल से मैं पी रहा हूं, 85 के बाद 41 वर्ष लगातार पी रहा हूं, लेकिन दिल अभी भरा नहीं। हमने ऐसे ऐसे भजन बना लिए, क्या लेकर आया तू बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन यह है संसार के द्रव्य की बातें। लेकर भी कुछ आया है, कॉन्शियसनेस का परिमाण। जितनी मात्रा में कॉन्शियसनेस तू लेके आया जाते हुए, उस कॉन्शियसनेस को पूर्ण करके जाना, उस आंतरिक लेवल को छू के जाना जहां तुम विराट हो जाओ, जहां शूद्र ना रहे, जहां ब्राह्मण ना रहे, जहां भेद मिट जाए और तुम एक ही हो जाओ। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार। उस तल पर जब तक तुम पहुंच नहीं चाहते, तब तक तुम पूर्ण आनंद को पी नहीं पाते। यह संसार नीरस नहीं। ठीक है, तुम्हें कभी कभी अच्छा नहीं लगता तो तुम इसे मिटा देना चाहते हो, परिस्थितियों को। लेकिन इस संसार का आंतरिक रहस्य आनंद से भरा पड़ा है। जो चीजें तुम्हें दिखती हैं वैसी हैं नहीं, और इन दिखती हुई चीजों के गर्भ में ऐसी ऐसी आनंद की धारा पड़ी है जिसको पीकर तुम निहाल हो जाओ। तो उस आनंद की कॉन्शियसनेस की मात्रा को बढ़ाओ, पूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण 100% कॉन्शियसनेस हो जाना तुम्हारा टारगेट है, लक्ष्य। क्यों? क्योंकि 100% कॉन्शियसनेस इज 100% आनंद। और जब तुम 100% आनंद हो जाओगे तो फिर वही होता है परमात्मा। परमात्मा कोई 1000 हाथों वाला नहीं होता। कॉन्शियसनेस का अपरिसीम हो जाना ही परमात्मा हो जाना है, यानी कि उस रसपान का अपरिसीम हो जाना ही परमात्मा हो जाना है। फिर वहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हु आर यू एंड वेयर आर यू। सब लुप्त हो जाएगा। कौन हो तुम, कहां हो तुम, खो जाएगा ये। जैसे निद्रा में तो जगाया जा सकता है, लेकिन उस आनंद की पीती हुई अवस्था में तुम्हें उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। तुम पीते ही रहोगे, पीते ही पीते। जैसे किसी शराबी को तुम बुला लो, वो पीते पीते बाहर आ जाएगा, अपनी बोतल संगी रखेगा। बस ऐसा तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। लेकर जाते हो भाई, तुम लेकर भी आते हो। कॉन्शियसनेस का जो लेवल तुम लेके आते हो, बिल्कुल नीचे तो गिर नहीं सकता। यह जो कहते हैं तुम बैल बन जाओगे, तुम भैंस बन जाओगे, यह तो पाखंडियों की बातें। जिन्होंने जाना नहीं, जिन्होंने देखा नहीं, उनकी सोच है, बुद्धि की निर्मित है। लेकिन वास्तव में जो कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, कॉन्शियसनेस ऐसा पदार्थ नहीं है जो घट जाए। अब एक आखिरी प्रश्न राधा स्वामी का ले लेता हूं। कहता हमारे गुरु कहते हैं कि आप
अगर भजन नहीं किया तो बैल की योनि में पड़ोगे, उसकी योनि में पड़ोगे, उसकी योनि में पड़ोगे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस घट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। अब सुनिए, तुम वो चीज हो, तुम वो चेतना हो जो मरती नहीं, जो कटती नहीं, जो जलती नहीं, जो सूखती नहीं, जो गलती नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदंत्यापो, न शुष्यति मारुता। तो फिर जरा बताओ, जो जलता नहीं, जो गलता नहीं, जो सूखता नहीं, जो कटता नहीं, वह कम कैसे होगा? और उपनिषद का ये वाक्य के 100 में से तुम 100 भी निकाल लो तो कुछ घटेगा नहीं, 100 ही बाकी रहेगा। इसका मतलब ही ये था, जितनी कॉन्शियसनेस तुम्हारी बढ़ गई उससे नीचे नहीं तुम आ सकते। बुद्धि का परिमाण तो कम ज्यादा हो सकता है। आज तुम्हारी मेधा शक्ति बहुत है, कल तुम बूढ़े हो गए, सिजोफ्रेनिया हो गया, तुम्हें याद नहीं रहता कुछ। यह है बुद्धि की बात। इसको अस्तित्व पे अप्लाई मत कर लेना। बुद्धि कमजोर भी होती है, बुद्धि तीव्र भी होती है, तेज भी होती है, तार्किक भी होती है, समर्पित भी होती है, लेकिन होती बुद्धि है। हम बात करते हैं उस तल की, जो तल मनुष्य के जामे में आया। वह परिमाण जो मनुष्य के जामे में आया, इसलिए मनुष्य का जामा सर्वश्रेष्ठ कहलाया। वह चेतना कभी कम नहीं होती, जितनी तुम लेके आ गए। जो जलता नहीं, जो कटता नहीं, जो सूखता नहीं, जो गलता नहीं, जो उड़ता नहीं, वह कम कैसे हो सकता है? वह बंद कैसे सकता है? बंद सकती है तुम्हारी बुद्धि। इसलिए बहुत से कायर लोग आचार्य लगा लेंगे, आगे आईएएस भी कर लेंगे, कुर्सी को भी लात मार देंगे, लेकिन बंधन के मामले में वो कहेंगे नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों बंध जाएंगे? बंधेगा कौन? तुम्हारी बुद्धि बंधेगी। कबीर को तो कोई बंधन नहीं सोचा था, और कृष्ण ने तो बंधनों की इंतहा करते। 16,108 कितना बंधन लगाओगे तुम इसके ऊपर? यह तो उन्मुक्त, उसने तुम्हें दिखला दिया कि उन्मुक्त व्यक्ति किसी भी बंधन से पार होता है। तुम उसको फौलादी जंजीरों से भी जकड़ दो तो भी कहां जकड़ा जाएगा? वो तत्व भी ऐसा है जो बांधा नहीं जा सकता भाई, जो जलता नहीं, जो गलता नहीं, जो कटता नहीं। तुम्हारे अणुबंब अगर बिखर जाए कल को, इसलिए तो इतना साहसी होता है व्यक्ति। तुम्हारे अणुबंब भी गिर जाए तो यह ढांचा स्कैटर हो जाएगा बिला शक, लेकिन समाप्त नहीं होगा, स्कैटर हो जाएगा। पदार्थ पदार्थ में मिल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन मिटेगा कुछ नहीं, या मिटता कुछ है ही नहीं। तो ये आचार्य लोग व्यर्थ के बंधन बनाए जाते हैं। बना लो, यहां तक भी आना जरूरी होता है। तुम्हें बंधन जैसा लगने तो लगे। बहुत से मूर्खों को तो बंधन पता ही नहीं चलता कि मैं बंधन में हूं। तो कम से कम इतनी सी होश तो आए कि तुम बंधे हुए हो, फिर ही तो मुक्त हुआ जा सकता है। इसी को तो वैराग्य कहा। जब तुम्हें दुख आएगा भोगों से, तो वह दुख तुम में वैराग्य पैदा करेगा, और वैराग्य की आग में जलकर तुम मुक्त होने की चेष्टा करोगे। उसे मुमुक्षु कहा गया। जब कोई मुमुक्षु हो जाता है, मुक्त होने की इच्छा करता है, कौन इच्छा करेगा? जो बंधा हुआ है, जो जाग गया, जिसने देख लिया है मेरे ऊपर तो बंधन बहुत है, मैंने तो बहुत सी मान्यताएं थोप ली, ये बिल्ली रास्ता कट गई, ये फला हो गया, ये फला हो गया, लाख मान्यताएं। ये ग्रहण में ऐसे हो गया, भगवान अपवित्र हो गए, दरवाजे बंद कर लो।
अरे भाई ऐसा कैसे होता है? मैंने बहुत देर पहले बोला था राहु केतु नाम की कोई चीज होती नहीं। यह एक परछाई है, इसलिए इनको छाया ग्रह कहा। मैंने इसलिए कहा कि आपने विषोत्तरी पद्धति में जो यह राहु की महादशा और केतु की महादशा बनाई है, यह व्यर्थ है। राहु की 18 साल और केतु की 7 साल, यह 25 साल व्यर्थ। तो मनुष्य की उम्र 120 साल गिनी गई, 25 घटा दो, सही नक्षत्रीय व्यवस्था से सही उम्र आती है 95 साल। अगर तुम 95 साल जी लेते हो तो तुमने अपना पूरा जीवन भोग लिया। इसलिए वेदों में करीब 100 साल की उम्र ही मांगेगी, 120 नहीं मांगेगी। शत जीवेत कहा उसने, शतम जीवेत, 100 साल जीवन प्रभु में। लेकिन 100 नहीं, ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था से 95 बनता है। अगर राहु की 18 साल, केतु की 7 साल हम निकालते हैं, जो कि होता नहीं। यह मात्र एक छाया ग्रह है, यह ग्रह है ही नहीं। दिखा दो अगर कोई है, कोई वजूदता होगा कहीं। कौन से तारा मंडल में है ये? अश्विनी में, भरणी में, कृतिका में, रोहिणी में, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुक, किसी में तो होगा। कहाँ है फिर ये? फिर तुम चुप हो जाते। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं राहु केतु जैसा। हमारे लोग शनि करता है न्याय। शनि कैसे करता है न्याय? शनि हमारा क्या करता है? हमारे कर्म करते हैं। शनि तुम्हारा उच्च का हो, कर्म तुम नीचता के करो, तो शनि बेचारा क्या करेगा? शनि तो खुद ही एक धरती माटी का पुतला है, उसके ऊपर भी गैसीय संरचना है सारी। वह कैसे न्याय करेगा? उसमें कोई चेतना थोड़ी। लेकिन तुमने तो शनि की भी तस्वीरें बना दी, तुमने तो यमराज की बना दी, तुमने तो नरक स्वर्ग के योजन बना दिए, इतने मील दूर है। तुम्हारे पागलों का क्या कहना है? इसलिए मैंने कहा हिंदू कभी नहीं पहुंचेगा। हिंदू के जो पूर्वज थे सनातन, उन्होंने ऐसे सूत्र खोज लिए थे और उन्हें पता था कि हमारी आने वाली मूढ़ मतियां, हमारे अपने ही बच्चे वंशज महामूर्ख होंगे। इसलिए शब्द तो मत छोड़ के जाओ, एब्रीविएशन छोड़ जाओ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन छोड़ जाओ। जब कोई समझदार आ जाएगा तो इनके अर्थ खोल देगा और समझा देगा। तुम हर चीज को कल्पना में डाल देते हो, और कल्पना से कुछ होता नहीं। कल्पना से जो आगे आगे कहते हैं तो माजरे बहुत बढ़िया है, क्यों फिक्र करना IAS बनने का? ये काम बढ़िया है। मूंड मुंडाए 3 गुण, मिट जाए सिर की खाज। ये योगी जी है ना आदित्यनाथ, मूंड मुंडा देते हैं, 3 गुण होते हैं। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। अच्छे से मालिश करो, खाज नहीं होगी। खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज, अच्छा खाने को मिलेगा मशरूम वगैरह, लोग कहें महाराज। लेकिन मैं बात यहाँ की नहीं करता, मैं बात वहाँ करता हूँ जहाँ मशरूम खाने की भी इच्छा नहीं होती। यह भी एक इच्छा है। ये जहाँ जीवन की भी इच्छा नहीं होती, महावीर का वो लेवल, जहाँ जीवेषणा भी मर जाती है। तुम जीना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम किसी को मारते भी नहीं। यह बहुत गहरी बात है। तुम जीना नहीं चाहते, और जो व्यक्ति दूसरों को मारते हैं, याद रखना वह उतना ही ज्यादा जीना चाहते हैं। आज ये जो लोगों को, छोटी छोटी बच्चियों को उनके अंग काट काट कर खा रहे हैं, वह पागल हो गए। इनको तुम समझदार मत समझना।
क्योंकि मनुष्य के शरीर के भीतर हम क्यों चलाते थे? मनुष्य के शरीर के भीतर खून में और मांस में, टिश्यूज में कुछ ऐसे जहर होते हैं जिनको अगर तुम खाओगे अग्नि से वो खत्म नहीं होते, तो तुम पागल हो जाओगे। तो अवश्य ही अगर मोदी जी वहां पहुंचते हैं तो इन्होंने किसी बच्ची की टांग वगैरह खाई होगी, तो इन्होंने तो खाई है, पक्का है, ट्रंप वगैरह, इसलिए तो इतने पागल हैं। क्या ये पागलपन नहीं है कि मैं सारी संसार को ऊपर आधिपत्य कर लूं? मांस खाने वाले व्यक्ति ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि मांस के अंदर एक जहरीला तत्व होता है और वैज्ञानिकों ने अभी खोजा नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं रखा गया। हम उसे अविशेष कहते हैं, अवशेष। अवशेष वैसे हम भस्म को भी कहते थे, लेकिन हमारी भाषा में उसको अवशेष कहते हैं। जो वह खा लेता है वह पागल हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसलिए तुम पशुओं को, शेर को ज्यादा समझदार मत समझना। शेर से बड़ा मूर्ख कोई होता ही नहीं। तुम लाख कह दो, जा रे मेरे शेर, तुम उसको गाली निकाल रहे हो। कुत्ता मांस भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है। बिल्ली मांस भी खा लेती है, दूध भी पी लेती है। मांस के भीतर एक ऐसा जहरीला तत्व होता है जो अगर आदमी खा ले तो वह पागल हो जाता है, सीजोफ्रेनिया हो जाता है धीरे धीरे उसको। और इन राजनीतिज्ञों को मैं किसी को खाने से नहीं रोकता, हाँ, मैं कोई 10 कमेंडमेंट से नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल खाओ, मैंने कहा खाओ और पागल हो जाओ। और मनुष्य के शरीर में ज्यादा रूप से वह जहर बनता है जिसे हम अवशेष कहते हैं। वैज्ञानिक जिस दिन खोज लेंगे उस दिन पाएंगे, और उस दिन वैज्ञानिक भी कह देंगे खबरदार, मांस खाया तो जहन्नुम में जाओगे, उसका मतलब यही है दुख भोगोगे, 1000 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। यह बीमारी है सीजोफ्रेनिया की, पागलपन की। कहीं चैन नहीं आता। परमात्मा निगाह फेर लेता है, वह जीवन का रस निगाह फेर लेता है। फिर तुम याद करते हो अपने पुराने दिल, क्या हम कितने खुश नसीब हुआ करते थे। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरे, किसकी याद? आनंद की याद। बच्चे थे, निर्दोष थे, बड़े सुखी थे। वह आनंद की एक भीनी भीनी सी सुगंध तुम्हारे भीतर निर्दोषता के कारण आती है। जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। ये सीजोफ्रेनिया होता है। तुम कल्पना करोगे तुम्हें चीज दिखनी शुरू हो जाएगी, होता कुछ नहीं।
तुम कहोगे देखो वो शेरों वाली बैठी, देखो वो कान्हा मुरली बजाए, देखो ये बाबा दादी में। अरे भाई दादी में कैसे उतर जाएगा, दादी के ऊपर तो उतर सकता है। हंसो मत। दादी के भीतर कैसे बढ़ जाएगा, पागल हुए क्या? तो बाबा कहते दादी के भीतर, तो ये सिजोफ्रेनिया है, पागलपन, अर्ध पागलपन, विकसित अवस्था, पूरे पागल भी नहीं है। और धरती आज इन पागलों से भरी पड़ी। कोई एक सियाना है, और कबीर उन्हीं को कहते हैं वो थोड़े से हैं, बस वही सियाने हैं। सब सियाने एकमत, मूर्ख अपनो अपनी। मूर्ख का तो फिर यह है, कोई कहेगा ऐसा है, कोई कहेगा ऐसा है। मूर्खों की सब मति अलग होती, यानी जिसकी मति अलग अलग होती है वह मूर्ख, जिसकी मति सेम होती है वह सियाना। सियाना कभी नहीं कहेगा, वो चाहे कबीर है, वो नानक है, वो चाहे कोई भी है, जो सियाना है वो कहेगा वह आनंद स्वरूप है, वह केंद्र में स्थित है, उसमें इतना मिठास और इतनी लहरें हैं, इतनी सुगंध है, इतना आनंद है, ही कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। धन्यवाद।